अब जो चलेगा हम लोग क्लास क्या चलेगा 1.2। तो 1.2 में से हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है उनको पहले सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। क्या करें, यानी अब उसको तोड़ना है। सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद उसके गुणनफल के रूप में क्या करना है, इसको व्यक्त करना मतलब लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया 140, क्या दिया 140। तो फर्स्ट में हम लोग 140 को ले लेते हैं। तो 140 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कितना 140, कितना से लगेगा 2 से, 70 दूनी 140, फिर 2 से 35 दूनी 70, फिर कितना से लगेगा 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35। 140 को हम लोग क्या किए, गुणनखंड किए। तो क्या उसका गुणनफल निकला, 2 निकला पहला, फिर दूसरा क्या निकला, फिर 2 निकला, फिर तीसरा क्या निकला 5 निकला, फिर कितना निकला 7 निकला। इसको हम लोग क्या किए, लिख दिए। उसके फिर दूसरा क्या है कि देखिए 2 कितनी बार आए, 2 बार आए, तो 2 लिखिए। उसके ऊपर में पावर कितना लिखिए, 2 लिखिए। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसलिए हम 2 के ऊपर में पावर कितना कर दिए, 2 कर दिए। और 5 कितनी बार है, 1 बार है, इसलिए 5 के ऊपर में पावर कितना लिखेंगे 1। और 7 कितनी बार है, 1 बार है, इसलिए 7 के ऊपर में पावर कितना लिखेंगे 1। ये 1 नंबर का हम लोग क्या हो गया, कंप्लीट। फिर देखिए दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर क्या दिया है 156। क्या करना हमको, 156 को तोड़ना है। तो 156 को तोड़ेंगे तो पहले 2 से जाएगा, 7 दूने 14, 15 में से 14 घटाना बचा 1, एक आगे में लगाते हैं इसके 6 के, तो हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाते हैं 2 तिया 6, एक बचता एक इधर लगाते हैं, तो बचा कितना हो गया, यानी कि 18, 2 नंबर 18, 3 से लगाते हैं, 3 कम 3, 3 तिया 9 हो गया। तो हम लोग गुणनखंड जो निकला पहले क्या है 2 है, 2 लिख लिए, फिर कितना है 2 है, ये 2 भी लिख लिए, फिर कितना है 3 है, 3 भी लिख लिए, फिर कितना है 13, 13 लिख लिए। अब जो जितना बार रहेगा उतना क्या दे देंगे हम लोग, पावर देंगे। इसका क्या कर दिया हम लोग, गुणन, सबसे पहले 156 का क्या किया, गुणनखंड किए, उसके बाद इसका गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 लिख दिए। 1 कितनी बार है, यानी कि ये सॉरी 3 कितनी बार है, 1 बार है, इसलिए इसका पावर 1 लिखेंगे। और 13 कितनी बार है, 1 बार है, इसलिए पावर इसका क्या लिखेंगे 1। ये हमारा क्या निकल गया, 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 नंबर में क्या दिया है कि 38 25। तो 38 25 क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 38 25 को सबसे पहले तोड़ेंगे। ये टूटा कितने से जाएगा, ये पहले 3 से जाएगा, 3 से तोड़ लेते हैं, 3 एक 3, फिर जाएगा 3 दूना 6, और 8 में से 6 बचा 2, 2 इसके आगे लगाएंगे कितना हो जाएगा 22, 3 सत्ते 21, उसके बाद फिर बचा 1, इधर 5 के आगे लगाएंगे कितना है 15, 3 पचे 15। फिर देखिए कितना जाएगा, 3 से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 चौके 12, और फिर कितना बचा 12 कैंसिल हो गया, बचा 7, 3 दूना 6, और 3 पचे 15। और 5 से देखते हैं, 5 अट्ठे 40, 42 में 40 बचा 2, 2 5 के अगले, तो हो गया 5 25, फिर 5 से 17 पचे 85, ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए आप कितना से कटा, क्या क्या इसका गुणनखंड निकला, पहले निकला 3, 3 लिख लेते, फिर कितना निकला, फिर 3, 3 भी लिख लेते, फिर निकला 5, 5 भी लिखते, फिर कितना निकला 5, और फिर कितना है 17, उसको लिख लेते हैं। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 का पावर कितना लिखना है 2, फिर 5 कितनी बार है 2 बार, 5 का पावर कितना लिखना है 2, और 17 एक बार, तो पावर लिख भी सकते हैं, पावर नहीं भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का 3 नंबर भी हो गया। 4 नंबर में क्या दिया है 5005, यानी 5005। तो अब इसका हमको सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, 5005 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से लगेगा भाग, 5 एकम 5, फिर 0 0, फिर 5 नहीं 5 एकम 5, फिर देखते हैं अब कितना से लगेगा, 5 से तो लगेगा नहीं, अब 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 10 में 7 घटा तो बचा कितना 3, 3 0 का अगला 30 हो गया, 7 चौके 28, 30 में से 28 बचा 2, 2 अगले क्या अगले तो बचा कितना 21 हो गया टोटल, तो 7 या 21। अब कितना से लगेगा, देखिए ये 13 से लग जाएगा, 13 कम 13, 14 में से 13 बचा 1, 1 3 क्या अगला, फिर कितना हो गया 13, 13 कम 13। तो ये हमारा गुणनखंड जो निकला क्या निकला 5 गुना, फिर कितना है 7 गुना, थोड़ा हम लोग सजा लेते हैं, 11 को पहले लिख लेते हैं, 13 को बाद में लिखेंगे। फिर क्या है कि 11, फिर गुना कितना है 13। ये हम लोग क्या है कि 4 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट। अब देख लेते हैं डायरेक्ट 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या दिया है 74 29, उसको लिख लेते हैं पहले 74 29। 74 29 को क्या करते हैं हम लोग तोड़ते हैं, 74 29, देखिए ये किससे भाग लगे, इसको पहले सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। 17 से देखिए, तो 17 से भाग लगा, देखिए 17 से भाग लगाते हैं 74 29, तो 17 चौके 68, उसके बाद 14 में से 6 8 गया तो 6, इधर कैंसिल हो गया, बचा 2,
17 तिया 51, उसके 2 में से 1 गया बचा 1, फिर 6 में से 5 गया बचा 1, फिर कितना हो 19, 17 सत्ते 119, ये कैंसिल हो कितना बार में, यानी कि हम लोग काटा जो 437। अब फिर इसको चेक करते हैं, इसको 19 से देखते हैं, 19 से भाग लगाते हैं, कितना है 437, 19 दूना 38, 3 में से 8 जाएगा नहीं, 5 चलिए तो 13 का 13 में 8 गया बच्चा 5, 8 5 13, इधर 3 में 3 कैंसिल बचा 7, 19 19 तिया 57, आया कितना 23। तो हम लोग गुणनखंड जो हुआ यानी 74 29 का गुणनखंड क्या क्या निकला, पहला निकला 17, 17 लिख लेते हैं, फिर कितना निकला 19, 19 लिख लिए, फिर कितना निकला 23। तो ये हम लोग क्या निकल गया गुणनखंड। तो हम लोग का एक नंबर जो आज जो है क्या कर लिया हम लोग पूरा 1.2 का कंप्लीट कर लिए। अगर तो दोनों में क्वेश्चन क्या दिया है सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम बताए। क्या बताए, एचसीएफ और क्या बताए एलसीएम बताए, अतः इसकी जांच भी करे। क्या करे, जांच करे कि दो संख्याओं गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे। तो पहले इसको तोड़ते हैं, कितना है पहला नंबर का 26 और 91, 26 और कितना है 91। तो 26 को तोड़ते हैं तो कितना आता है 26 बराबर 13 गुना 2, तो 2 गुना 13, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुना 13, तो 13 दूना कितना गया 26, फिर कितना 91, 91 को तोड़ते हैं तो वो कितना निकलता है 13 सत्ते कितना हो जाता है 91। डायरेक्ट हम लोग तोड़ लिए बिना गुणन किए, यानी इसको हम लोग गुणनखंड का भी तोड़ सकते हैं और डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं। तो 91 को तोड़े तो कितना है 13 सत्ते 91, 13 दूना 26। अब एचसीएफ का मतलब समझिए, एचसीएफ का मतलब होता है क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो मतलब क्या होता है कि जो दोनों में मिलेगा ना, मतलब इन दोनों में जो जो मिलेगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। देखिए तो 26 का जो गुणनखंड किए तो 13 और 2 आया है और 7 और 13 आया है, तो दोनों में क्या क्या मिला यानी कॉमन, तो ये क्या मिला हमको 13 मिला, तो 13 हमारा क्या हो गया एचसीएफ होगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना हो गया 13। अब हमको निकालना कितना है एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या होता है, देखिए जो दोनों में मिलता है यानी जो दोनों में मिला हो उसको पहले लिखिए। तो क्या मिला है 13, 13 को लिख दिए, फिर बचा क्या 2 बचा 2 लिख लिए, फिर कितना बचा 7 उसको भी लिख लिए। अब देखिए कितना आया 7 दूना कितना गया 14 और 14 गुना 13 यानी 14 गुना 13, 14 तिया 42 के 2 हासिल 4, 14 कम 14 और 14 और 4 कितना गया 18 यानी 182। यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं 182। ये हम लोग यानी हमारा क्या निकल गया एलसीएम। अब हमको एलसीएम भी निकल गया कितना है 182 और एचसीएफ भी निकल गया कितना है 13। अब साथ में क्या बोला है जांच भी करना है। क्या जांच करना है कि दो संख्याओं गुणनखंड यानी दो संख्याओं गुणनफल जो है एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। तो लिखते हैं हम लोग सूत्र से, क्या लिखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या क्या क्या है, दो संख्या 26 और 91, क्या है 26 और 91, उसको लिख दिए बराबर है, बराबर लिखे क्या है एचसीएफ है, एचसीएफ कितना निकाले 13, 13 लिख लेते हैं हम लोग इंटू एलसीएम, एलसीएम कितना निकाल के रखे 182, 182 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे 26 को गुना करके देखेंगे 91 से, तो जो आंसर आएगा और 13 से गुना करके देखेंगे 182। अगर दोनों आंसर क्या है बराबर है तो मतलब जांच हमारा क्या है सही है, अदरवाइज हिसाब क्या है गलत है। तो पहले 26 और 91 गुना करके देखते हैं। तो 26 गुना 91, 1 से गुना के 6 को 6, फिर 1 से गुना के 2 को 2, फिर 9 से 9 6 के 54 के 4 हासिल 5 और 9 दूना 18, 18 5 कितना हो गया 23, 18 5 कितना हो गया 23, 23 लिख लेते हैं। उसके 6 कम 6, 4 2 6 और बचे कितना 23 यानी 23 66, क्या होना चाहिए 23 66। अब हम क्या करते हैं 182 को भी गुना करते हैं, 13 गुना 182। देखिए इधर से भी कर सकते हैं इधर से भी लिख सकते हैं हम लोग। तो 182 गुना 13, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 और 13 7 13 8 104, 104 और 2 कितना हो गया 106 हासिल 10, 13 कम 13, 13 10 कितना हो गया 23, 13 10 कितना हो गया 23,
देखिए कितना है 2366, और यहाँ भी कितना आया 2366। मतलब क्या है कि हम लोग लिख सकते हैं इसको 2366 बराबर 2366। ये हम लोग का आंसर क्या है, इसका मतलब सही है। तो एक नंबर हम लोग का क्या है कि आसानी से 2 नंबर का निकल गया। तो अब हम लोग फिर क्या करेंगे, 2 नंबर को देखेंगे। तो दूसरे नंबर में देखिए क्या क्या दिया है, 510 और 92। तो 510 और 92 क्या करना है हमको, पहले तोड़ना है। तो इसको पहले क्या करते हैं, 510 को लिखते हैं और इसको तोड़ते हैं। 510 को जब तोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 2 से टूटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 से जाएगा 5 25, 5 से कम 5, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी 17 तिया 51। तो मेरा कितना निकला, 2 गुना, पहले सजा के लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं 3, फिर गुना कितना है 5, फिर गुना 17, इसको लिख लिए। फिर कितना तोड़ते हैं, 92। तो 92 को तोड़ते हैं, 2 से तोड़ते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 12, फिर 2 से, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी 23। कितना आया, 2 गुना, फिर 2 गुना 23। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि एसएफ निकाल लें। तो एसएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में मिलता हो वही हमारा क्या कहलाता है, एसएफ कहलाता है। तो ये हम लोगों का ये जो 2 है, दोनों में मिल रहा है, 3 मिल रहा है क्या, 23 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो मिल क्या रहा है, सिर्फ 2। तो इसीलिए HCF बराबर कितना निकल गया, 2। अब हमको निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में मिलता हो उसको भी लेते हैं, और जो दोनों में नहीं मिलता हो उसको भी लेते हैं। तो दोनों में क्या मिला, सिर्फ 2, तो 2 ले लिए। उसके क्या बचा, 3 बचा, 3 ले लेते हैं। फिर क्या बचा, 5, 5 ले लेते हैं। फिर कितना बचा, 17, 17 ले लिए। फिर कितना लिए, 2 है, 2 ले लिए। फिर कितना ले, 17 है, 17 ले लिए। सॉरी 23 है, 23 ले लिए। अब क्या करना है, सभी को गुणनखंड करना है। आप सबको क्या करना है, गुना कर देना है। तो गुना कैसे करते हैं, देखिए पहले हमको 0 लाना है। क्या लाना है, 0। 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना कितना गया, 60, 60 आ गया। अब 60 में एक 0 है तो उसको भूल जाइए अभी। फिर गुना करिए 17 से, 17 छुके कितना हो गया, 17 से गुना किए, 17 छुके 102 हो गया, और एक 0 भूले थे, एक 0 ले आए, उसके कितना गया, 1020। अब एक 0 फिर भूल जाइए, उसे गुना करिए 23 से। 3 दूना 6, 3 गुना 0 0, 3 एकम 3, फिर 2 से करिए, 2 दूना 4, 2 गुना 0 0, 2 एकम 2, 6 4 3 2, यानी 23 46। कितना आ गया मेरा, 23 46। ये हमारा क्या निकल गया, एलसीएम। क्या निकला, एलसीएम। और साथ में यहाँ तक नहीं बोला है, फिर साथ में बोला क्या कि 2 संख्याओं गुणनखंड है या नहीं है, 2 संख्याओं गुणनफल एसएफ गुना एलसीएम है या नहीं है, उसको भी क्या करना, हमको जांच करना है। तो जांच कैसे करते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो 2 संख्या क्या है, पहले उसको भी लिख लेते हैं। 2 संख्या दिया कितना, 510, 510 और क्या दिया है, गुना 92। तो 92 लिख देते हैं, बराबर क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ कितना निकाले, 2, तो लिखते हैं, और गुना कितना है 92, सॉरी एलसीएम, एलसीएम क्या है मेरा 23 46, तो उसको लिख लेते हैं 23 46 को, 23 46। अब गुना करते हैं, देखिए ये थोड़ा लॉन्ग है, ये क्या है छोटा है, तो डायरेक्ट इसको कर देंगे और इसके बराबर हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो डबल गुना करने की जरूरत नहीं है। 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 3 एकम 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी कितना है 46 92। या फिर से करके चेक कर सकते हैं, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी आया कितना 46 92। ये हम लोग का क्या निकल गया, आंसर निकल गया। मतलब हम लोग का अभी जो है 2 नंबर में क्या कर लिए, कंप्लीट। ये हम लोग क्या है कि 2 नंबर का ये तीसरा नंबर और लास्ट है ये। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं इसमें कि एचसीएफ निकालने सीख रहे हैं और एलसीएम भी निकालने सीख रहे हैं, और साथ में यह भी कर रहे हैं कि 2 संख्या गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 336 को तोड़ते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो 336 है, उसको तोड़ते हैं, 2 से लगेगा 2 एकम 2, फिर बचा 1, इधर लगाते तो 13 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 1 लगाते 16 गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21। अब इसको लिख लेते हैं 2 गुना, फिर कितना है 2 गुना, फिर कितना है 2 है 2 गुना, फिर कितना है 2, फिर गुना कितना है 3 है 3 लिख लेते हैं, गुना कितना है 7, इसको लिख लिए।
अब इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बचा कितना 54, 54 को भी तोड़ते हैं। 54 है, 54 को ले लेते हैं। 2 से 2 दूने 4, 7 दूने 14, फिर 2 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3, कितना आया 2 गुना 3 गुना फिर 3 गुना 3। अब एचसीएफ क्या निकालने सिखाएं? एचसीएफ कहते हैं कि इसको कि जो दोनों में मिलता हो। तो दोनों में क्या मिला? 2 मिला, 2 लिख लिए। फिर और क्या मिला? ये 3 भी मिला, 3 भी लिख लिए। तो इसलिए HCF बराबर 2 गुना 3 लिख लिए। अब क्या निकाला? एलसीएम। एलसीएम एलसीएम जो दोनों मिलता है उसको भी लेना है, यानी 2 मिला है उसको ले लिए, और ये 3 मिला है उसको ले लिए। उसके बाद फिर क्या बचा? 2 बचा है, 2, फिर ये वाला 2 है, ये 2 भी ले लेते, फिर ये 2 है, ये भी ले लेते, फिर कितना है 7 है, उसको भी ले लेते, फिर कितना है 3 है, 3 है, 3 ले लिए, फिर बचा कितना? ये 3, ये 3 ले लिए। आप सबको क्या करना है? गुना कर देना है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 गुना कितना हुआ? अब 48 गुना 7, पहले 48 गुना 7 कर लेते हैं। 7 8 56 के 6 हासिल 4, 7 चौके 28, 28 और 5, 28 5 कितना हो गया? 33, 33 कितना गया? 336, 7 8 56 के 6 और 7 चौके 28 और 5 कितना गया? 33, फिर 33 गुना फिर कितना है? 3, 3 कर लेते हैं। 6 18 के 8, 3 3 9 1 10, फिर 3 3 9 1 10, 1024, फिर गुना कर लेते हैं 3 से। 8 24 के 4, 8 24 के 4 और 3 गुना 0 और हासिल 2 2, 3 गुना 0 0 और 3 एकम 3, यानी 30 24, कितना निकला? 30 24। ये हम लोग क्या निकल गया? एलसीएम। अब हमको निकालना क्या है? अब हमको कुछ नहीं निकालना, बल्कि क्या करना? सिर्फ जांच करना। क्या करना है? जांच करना। तो जांच कैसे करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर क्या होता है? HCF गुना होता है LCM। क्या होता है? HCF गुना LCM। तो दो संख्या क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं पहले। दो संख्या दिया है मेरा 336 और 54, कितना है? 336 और 336 गुना कितना है? 54। अब बराबर बराबर कितना? HCF। HCF क्या निकाले? 3 दूना 6, तो 6 लिख लेते हैं, पहले 6 लिख लेते हैं। और LCM, LCM कितना निकाले हैं? 30 24, उसको भी लिख लेते हैं 30 24 को। देखिए इन दोनों थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ये थोड़ा शॉर्ट जाएगा, इसलिए इसी से डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो यानी 30 24 गुना 6, 6 के 24 के 4, हासिल बच्चा 2, 6 दूना 12 2 14, 6 गुना 0 और हासिल 1 1 6 18, ये कितना आ गया? यानी कि 18 144। तो ये भी हमारा कितना निकलेगा? 18 144। तो ये हम लोग का क्या है कि आज जो है कितने नंबर का? 2 नंबर का भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कि तीसरा नंबर का कि क्वेश्चन बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करें? HCF और LCM ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? HCF और LCM। उसमें अगला 2 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि सिर्फ हमको क्या निकालना था? HCF और LCM भी निकालना था, साथ में जांच करना था। लेकिन इस वाले में क्या है कि ना तो जांच करने बोला है, ना तो सिर्फ क्या बोला है कि HCF और LCM चाहिए। तो इसमें से देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो 2 नंबर के लिए आता है क्वेश्चन, कितने नंबर के लिए आता है? 2 नंबर के लिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन में है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड। तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि 12, 15 और 21 का निकालना है। किसका निकालना है? 21 का। तो सबसे पहले 12 को तोड़ेंगे, यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुना 2 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये 12 को टूट गया। फिर कितना को तोड़ना है? 15 को तोड़ना है। 15 का कितना टूटेगा? 3 गुना 5, 5 तिया 15। अब तोड़ना है किसको? 21 को तोड़ना है। तो 21 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 3 गुना 7। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखे थे क्या कि हम लोग 2 अंक वाला सीखे थे, यानी 2 डिजिट वाला सीखे कि 2 डिजिट रहे तो उसमें HCF कैसे निकालते हैं। देखिए HCF हम लोग कैसे निकालते हैं? 2 में था तो कि दोनों में जो मिलता हो, लेकिन इस बार क्या 3 डिजिट दिया है, तो तीनों में से जो मिलेगा ना, तीनों में सेम सेम मिलेगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। तो तीनों में देखिए क्या क्या मिला? यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब हम LCM क्या निकालते हैं कि LCM जो दोनों मिलता है उसको भी लेंगे और जो नहीं मिलता हो उसको भी लेंगे। तो LCM बराबर क्या लिखेंगे? LCM बराबर क्या है? 3 मिला है तो सबसे पहले 3 को ले लेंगे, फिर कितना है? 2 है, 2 ले लेंगे, फिर कितना है? 2 है, उसको भी ले लेंगे, फिर कितना है? 5 है, उसको भी ले लेंगे, और फिर कितना है? 7,
इसको भी लिखेंगे और कोशिश करेंगे इस गुना को जीरो में लाने का। देखिए जीरो में कैसे लाएंगे, यानी जीरो वाला संख्या बनाना है। 5 दूना 10, 10 दूना 20, अब 20 से कितना होता है 60, 60 है तो एक जीरो हम भूल जाएंगे, बचेगा 6, 6 को गुना कर देंगे 7, 7 से यानी 7 से गुना करते 6 7 कितना हो गया 42, और एक जीरो भूले थे उसको ले आएंगे, यानी 7 6 के 42 और एक जीरो भूले थे तो ले आए, तो ये हमारा क्या निकल गया एलसीएम। तो ये हमारा आंसर निकल गया, यानी 1 नंबर का कंप्लीट। फिर अभी जो देखेंगे 2 नंबर, देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन जो दिया है, 2 नंबर में क्या दिया है 17, 23, 23 और दिया है कितना 29। तो हमको क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से। कौन विधि से गुणनखंड, तो 17 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 17 गुना 1 लिख सकते हैं। फिर 23 को तोड़ेंगे तो 23 को तोड़ेंगे तो इसका भी क्या होगा 23 गुना 1। फिर अगर 29 को तोड़ेंगे तो 29 को भी क्या होगा 29 गुना फिर क्या हो जाएगा 1, जो तीनों में क्या मिला 1 मिला, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 1। अब निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होगा कि जो दोनों मिला 1 से गुना करें किसी भी संख्या को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा ही रहेगा, तो हमको सिर्फ इससे गुना कर देना है। कितना है 17 है, फिर कितना है 23 है, फिर कितना है 29। अब इन तीनों क्या करना है गुना करना है। तो देखिए पहले 17 गुना फिर कितना है 23, 7 21 के 1, फिर 3 3 एकम 3 आदू 5, फिर 2 से करेंगे 7 2 14 के 4, 2 एकम 2 1 3, कितना हो जाएगा 1 5 4 9, 5 4 9 3 एकम 3, 391। फिर 391 से गुना कर देंगे किसको 29 को, 29 से कर देते हैं 9 एकम 9, फिर 9 से 9 नमा 81 के 1 हासिल 8, फिर 9 तिया 27, 27 और 8 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 27 और 8 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 7 15 35 हो जाएगा, तो 35 लिख लेंगे। अब फिर कितना से करेंगे 2 से करेंगे 2 एकम 2, 9 दूना 18 के 8, 3 दूना 6 1 7, 9 एकम 9 3, 8 5 13 के 3, 7 7 3 10 और 1 11, यानी आंसर जो निकल जाएगा मेरा कितना निकलेगा 11 33 39, यानी 11,339। ये हमारा क्या निकल गया एलसीएम निकल गया। अब हमको क्या करना है 2 नंबर पे मेरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है 8 9 और 25 का क्या करना अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का क्या निकालना है हमको एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले 8 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुना फिर 2 गुना फिर 2, फिर कितना है 9 है 9 का करते हैं तो क्या आएगा 3 गुना 3, फिर कितना करना है 25 का, तो 25 का जो होगा तो कितना होगा 5 गुना 5। तो क्या तीनों में कुछ मिला क्या, नहीं मिला ना। जब तीनों में नहीं मिलता है तो उसको हम लोग एचसीएफ क्या कहलाता है 1 कहलाता है, तो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 1। और एलसीएम क्या निकालते हैं कि एलसीएम जो निकालते हैं हम लोग तो सबको क्या करते हैं मिला के गुना कर देते हैं। तो पहले कितना है 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, हो गया, फिर कितना है 3 3 2 बार है, 2 बार लिखते हैं 3 3 लिख दिए। 5 कितनी बार है 2 बार है, उसको भी लिख देते हैं, देखिए 5 2 बार है उसको लिख दिए। अब क्या करना है हमको सिर्फ गुना करना है। देखिए कितना हो गया 5 25, कितना हो गया 25 हो गया, 25 दूना कितना रहता है 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 202 200 गुना 3 कितना हो गया 600, 600 गुना 3 छोतिया 1800, यानी 1800 जो हमारा क्या निकल गया आंसर निकल गया किसका, यानी कि एलसीएम हमारा कितना निकल गया 1800। तो हम लोग का 3 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ये क्या है बीबीआई क्वेश्चन 2026 के लिए, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि एचसीएफ दिया हुआ कितना है 9 है, एचसीएफ कितना है 9 है, और एलसीएम क्या है पता नहीं, यानी कि एलसीएम को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कि एचसीएफ ये क्या क्या है कि दिया हुआ है, उसके बाद कितना है 9 है, और एलसीएम हमको क्या है पता नहीं है, तो उसको सबसे पहले क्या किया हम लोग लिख लिए बराबर व्हाट। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। मेरे पास 2 संख्या है, देखिए ये क्या है एक संख्या यहाँ और एक संख्या है, 2 संख्या है, तो पहले 2 संख्या को लिख लेते हैं, यानी 306 गुना 657 बराबर एचसीएफ कितना है एचसीएफ देखिए तो 9 है, 9 लिखेंगे, और एलसीएम हमको पता नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं रख देते हैं, इसको रख दिए। देखिए ये क्या है गुना में है, बराबर किस तरफ लाएंगे तो किस में हो जाएगा भाग में, 306 गुना 657 बटे 9 बचा क्या एलसीएम, यानी हमको चाहिए क्या एलसीएम। आप देखिए कटेगा ना 9 से कटा दीजिए इसको, 9 3 27 के
9 27 के साथ हासिल 3, 9 27 के साथ हासिल 3, और बचा कितना 3 इधर, तो 3 6 क्या, कितना 36, 9 चौके 36, कितना के 34। अब हमको क्या करना है, इसलिए एलसीएम, इसलिए क्या है एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 657 गुना 34। अब गुना करते हैं इसको साइड में हम लोग, तो 657 गुना 34, 4 से करें 7 चौके 28 के 8, 4 5 6 20, 2 22, फिर 6 चौके 24 और 2 कितना गया 24 2 26, फिर 3 से करेंगे 7 21 के 1, 5 से 15, 2 17, 6 18, 1 19। अब सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 8 एकम 8, 2 और 1 3, 6 7 13 के 3, 9 2 11 1 12 के 2, 1 1 2, यानी आंसर कितना आ गया मेरा, एलसीएम बराबर 2 2 3 3 8। ये हम लोग क्या हो गया कि आंसर निकल गया कितना 22 338। तो हम लोग का 4 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही इजी था।